हेलो नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूं आपके क्लास 10th के साइंस का एक नया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप लोग जानते हैं ना तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए। ठीक ना? अगर आपसे नहीं होगा तो हम आपको जो है अभी शानदार तरीके से बता देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना? समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया को कहते हैं वह गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा गौर फरमाइएगा और देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा या फिर काला? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सिल्वर है क्लोराइड का जो रंग होता है वह आपका श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? आप यहाँ तक 2 नंबर के प्रश्न को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो दोस्तों H2 गैस बनता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग कौन सा गैस बनता है? H2। ठीक, समझ गए। हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चले दोस्तों, चौथा प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा क्या कर रहा है भैया? चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पेट्रोल का जलना जो है आपका दहन का अभिक्रिया कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। यहाँ पे पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। ठीक, समझ गए आप लोग? यहाँ तक 4 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है कि साग सब्जियों को घटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रक्रिया सॉरी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना यह जो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का काम है। किसका काम है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? यहाँ तक 5 नंबर के प्रश्न को। चले प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। ठीक दोस्तों, आप लोग साथ साथ याद भी करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चले दोस्तों, 6 नंबर का विकल्प है, सॉरी 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? 6 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना तो गर्म करने के बाद जो है आपको जो प्राप्त होगा वह NO2 और O2 प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यहाँ तक नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा आपको। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चले दोस्तों, 7वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। तो दोस्त लोग 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों निम्न में से कौन समीकरण सही है? आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और संतुलित करके भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा भैया? कि आपका Na2CO3 और 10H2O जो है यह आपका समीकरण संतुलित मिलेगा आपको। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? करके देख लीजिएगा, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ठीक दोस्तों, तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है? जरा गौर फरमाइएगा। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की क्रिया कौन है? तो दोस्तों अपघटन की जो अभिक्रिया है यहाँ पे है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 2KClO3 और रिएक्शन करता है तो 2KCl+3O2 का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यहाँ तक 8 नंबर के प्रश्न को। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो दोस्तों C नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2KClO3 रिएक्शन करता है 2KCl+3O2 के साथ। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि
Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, ठीक ना, उसके बाद रिएक्शन करता है तो क्या बनता है Al2 प्लस 2Fe। की गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लोहा है ना वह एल्यूमिनियम के द्वारा विस्थापित किया गया है। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग क्या किया गया है? विस्थापित किया गया है एल्यूमिनियम द्वारा लोहा को। ठीक दोस्तों, समझ गए, इसलिए जो यह है आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्त लोग आप लोगों को बता दें, 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से चैट सेक्शन में इसका आंसर बताने की प्रयास कीजिए कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शानदार तरीके से इसका उत्तर। तो दोस्तों लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो होता है, क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 10 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है इसके द्वारा विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि श्वसन जो है आपका उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक दोस्तों, उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है श्वसन आपका। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग अब तक यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ मिलाया गया है और कॉपर को जो है कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक दोस्तों, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि CuO प्लस H2 का रिएक्शन अगर कराया जाए Cu प्लस H2O के साथ तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया बनता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इससे जो आपका अभिक्रिया बनेगा वह आपका अपचयन अभिक्रिया बनेगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग कौन सा अभिक्रिया बनेगा? अपचयन अभिक्रिया बनेगा। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न को। चले 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि 13 नंबर का प्रश्न कहना क्या चाहता है। भैया जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इसका आंसर शानदार तरीके से कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह जो आपका कहलाता है वह विद्युत संयोजी कहलाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 13 नंबर के प्रश्न को। मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में बेझिझक से बताने की प्रयास कीजिएगा कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर से बताइए, तो हम जो है आपको फिर से बताऊंगा। ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। लेकिन आप जो है अपना पढ़ाई शानदार तरीके से जारी रखिएगा। ठीक, हम आपको बायो का एक क्लास करा चुके हैं। ठीक ना, वो जो बायो का क्लास का पीडीएफ है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, जाके अवश्य से अवश्य चेक कीजिएगा। और यह भी जो है आपका जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, यह भी पीडीएफ जो आपको है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है चेकआउट करके अच्छी तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अभिक्रिया को हम लोग जरा देखते हैं कि 2Cu प्लस O2। ठीक, उसके बाद क्या बन गया है 2CuO। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका कॉपर ऑक्साइड का जब निर्माण हुआ है तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण होगा तब ना ऑक्साइड का निर्माण होगा। समझ गए आप लोग, अर्थात यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए नंबर का कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, समझ गए आप लोग 14 नंबर के प्रश्न को। कहीं दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो चले दोस्तों आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित समीकरण है। तो दोस्तों समीकरण आप बताइए कि H2 प्लस Cl2 बराबर हो जाता है 2HCl। तो दोस्तों यह जो है आपका कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? एक अपघटन अभिक्रिया है, फिर एक संयोजन अभिक्रिया है, फिर एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर एक विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक संयोजन अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, ये आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बन गया है? 2HCl बन गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अर्थात जिस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापित हो चुका है, ठीक ना, 2 बार विस्थापन कर चुका है, एक कोई ऐसा है इनमें से जिन चारों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बताइए आप लोग, ए नंबर का विकल्प है, बी नंबर का विकल्प है, सी नंबर का विकल्प है, डी नंबर का विकल्प है, क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक ना, अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो अगर
हम आपको बताएंगे कि इसका जो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा। जरा आप जो है सी नंबर के विकल्प पे आप जरा नजर दोहराइएगा, क्या है AgNO3 प्लस NaCl यहाँ पे है भैया, ठीक ना। और देखिए के बाद है रिएक्शन कर रहा है AgCl प्लस NaNO3 के साथ, ठीक दोस्तों समझ गए। अर्थात यहाँ पे जो है आपका 2 बार विस्थापन हुआ है, ठीक ना, समझ गए आप लोग, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, क्या करा भैया 17 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों कौन विस्थापन अभिक्रिया है आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्त लोग आप लोग विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा यहाँ पे आपका, शानदार तरीके से ध्यान दीजिएगा कि Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करेगा FeSO4 से प्लस Cu का निर्माण कर देगा यहाँ पे शानदार तरीके से, यानी कि कॉपर का, ठीक समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। लोहा जो है आपका कॉपर ऑक्साइड के साथ आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक मिलेगा, और रिएक्शन करेगा किसके साथ, वही FeSO4 के साथ, और क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय लवण या फिर अविलेय लवण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अविलेय लवण प्राप्त होता है, ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अर्थात अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है आपका विलेय लवण प्राप्त होता है, ठीक समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया 19 नंबर का प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण जो है आपका सी नंबर का विकल्प नहीं है, जो कि आपका दिया हुआ है इस प्रकार से H2 प्लस Cl2 2HCl बना देता है, यह जो आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी आपका CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 यह जो है आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद जो है 2KClO3, उसके बाद है 2KCl प्लस O3, यह भी आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और मानव शरीर में भोजन का पचना यह भी आपका अपघटन क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ तक 19 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा, ठीक समझ गए आप लोग 19 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है आपका सी नंबर का विकल्प CO3 प्लस 2HCl रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे CaCl2 प्लस H2O के साथ, यह जो रिएक्शन करेगा, ठीक ना, वह जो हो गया आपका कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग सिर्फ अभी ऐसा ही समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको लेके आऊंगा एक ऐसा सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को चुटकी में संतुलित कैसे कर सकते हैं, ठीक दोस्तों समझ गए। बस अभी बस आप सिर्फ याद रखिए यही कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है आपका CaO प्लस 2HCl आपका रिएक्शन करेगा CaCl2 से प्लस H2O से, ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आप सिर्फ धैर्य बनाए रखिएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक ना, समझ गए आप लोग। तो चले दोस्त लोग, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो ना 20 के 20 प्रश्न में, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से 20 के 20 प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से दिया हुआ है, ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग। तो चले दोस्त लोग, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा, ठीक। और आप कमेंट में एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको आज का इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्लास कैसा लगा, ठीक ना, यह बात आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्त लोग, हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुका है, ठीक ना, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप शानदार तरीके से डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।